बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। आज भी कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, जिससे आज हम आपको अवगत कराएंगे तथा बताएंगे कि वास्तव में सनातन का अर्थ क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, यह 1,96,58,03,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। से ही मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यह जी को मुख, शाम को काम, वह अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मुखशास्त्र की रचना की गई। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की अवधारणा इसी धर्म की देन है, जो एक विशिष्टता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मुख्य मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मुख से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यह नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग में स्थित होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है। जगत संपूर्ण है। रहमान और मोक्ष ही सत्य है और मुख से ही ब्रह्मा हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को पूर्ण करने का कोई उपाय नहीं है। आर रहमान के प्रति समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्मा को जानने वाले को भी ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण को जानकर ब्राह्मण हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका भावार्थ है, जो लोग उस परमतत्व ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में जीते हैं और असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे अमरत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आने से पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलयकाल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं, जिन्हें दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा बताया। इसीलिए सभी दृष्टियों की बातों में एकरूपता है। जो प्रश्नों की बातों को नहीं समझ पाते, वहीं उसमें भेद करते हैं। आज भी भाषाओं में होता है, अनुवाद में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं।
इनका संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने देववाणी संस्कृत में किया है। सभी पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक हैं। परंतु उस एक को छोड़कर किसी और के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता है। यही सनातन सत्य है। सत्यम धर्मः सनातनः। इसका भावार्थ है कि सनातन धर्म का मूल सत्य मनसा, कर्मणा, वाचा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या वचन कहा गया है। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री गीता जी में लिखा है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात घमंडी कहा जाता है। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा और वचन से बंध जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा हेतु वनगमन स्वीकार किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे धर्म शास्त्रों में वचन धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी में धर्म का मर्म एवं शास्त्र मर्यादा के पालन का रहस्य छुपा हुआ है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया और वह सब भाइयों सहित जब अपनी माता कुंती के समक्ष पहुँचे, तब भूलवश कुंती के मुख से यही निकल गया कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। वास्तव में यह पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा द्रौपदी को दिया गया वरदान था। उसने भगवान शिव से सर्वगुण संपन्न पति के लिए 5 बार प्रार्थना की थी। तब भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उसे 5 पति प्राप्त हुए। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी माता के वचनों धर्म की रक्षा की। मनुष्य का यह स्वभाव रहा है कि वह परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर अपने ही वचनों से मुंह फेर लेता है। लेकिन जो धर्मपरायण मनुष्य होते हैं, वे मन, वाणी और शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को केवल एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। प्रातः होते ही सत्य में ही उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। अपने वचनों से मुंह मोड़ लेने पर न केवल मनुष्य की गरिमा एवं प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उपरोक्त प्रसंगों पर उतर पाना आधुनिक समय में किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु मनुष्य को इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वह अपने वचनों की मर्यादा का ध्यान रखें। जैसे कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखा और वह अपने इस व्रत पर अटल रहे। वचन धर्म पालन और उसकी रक्षा के अनेक पौराणिक वृत्तांत हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। शरणागत की रक्षा हेतु वचन इत्यादि दृष्टांत प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन समाज हित के प्रति संवेदनशीलता तथा जगत कर्तव्यनिष्ठा को प्रतिपादित करते हैं। ऐसा व्रत जिसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित हो, ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो, निश्चित रूप से शाश्वत धर्म बन जाता है। सत्य धर्म सनातन, सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। हम जो कुछ भी मन के द्वारा जन कल्याण के विषय में सोचते हैं, वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और कर्म के द्वारा उसे क्रियान्वित करते हैं,
इसके द्वारा शास्त्र का सिद्धांत मनसा कर्मणा वाचा अवश्य ही चरितार्थ होता है। अगर हम सुशोभित वाणी के द्वारा दिखावे के तौर पर समाज में स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वे केवल नश्वर फल प्रदान करते हैं और जीव मनसा कर्मणा वाचा के शाश्वत फल से वंचित रह जाता है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और अवतार लेता हूँ। हम श्री राम जी के गुरुजनों के पद चिन्हों पर चलकर आपके समक्ष यह प्रस्तुति लेकर आए हैं। हमें आशा है कि हमारे की प्रथम प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। सनातन संस्कृति में जागरूकता बढ़ाने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारी इस प्रस्तुति में केवल इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री राम।